भारत एक ऐसा देश है जहाँ की सबसे बड़ी आबादी हिंदू है। भारत को हिंदू बहुल आबादी वाला देश जाना जाता है, माना जाता है, और ये सच भी है। लेकिन ये भी सच है कि भारत के इतिहास पे अगर पिछले 1000 सालों के इतिहास के पन्नों को भी पलटा जाए तो कभी ऐसी तस्वीर निकल कर सामने नहीं आई कि हिंदू मंदिरों को, हिंदू धार्मिक स्थलों को, या कभी हिंदू के जो पवित्र तीर्थ स्थल हैं उनके दरवाजे किसी दूसरे धर्म के लोगों के लिए बंद कर दिए गए हों, या कभी किसी दूसरे धर्म विशेष के त्योहारों के दौरान हिंदू धर्म स्थलों पर पर्दे ढक दिए गए हों, भगवान राम के सामने पर्दा लगा दिया गया हो, या राम मंदिर पर तिरपाल ढक दी गई हो। लेकिन जब अब देश में 64 सालों बाद वो मौका आया है जब एक ही दिन जुम्मे की नमाज भी अदा की जाएगी और उसी दिन होली का त्योहार भी मनाया जाएगा, रंग गुलाल भी उड़ाए जाएंगे। ऐसे मौके पर देश में एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जो अलग अलग राज्यों से आ रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं, चाहे वो शाहजहांपुर हो, अलीगढ़ हो, संभल हो, बरेली हो, इन शहरों में जो मस्जिदें हैं, जो मज़ारें हैं, उन्हें तिरपाल से ढका जा रहा है। अब ये कोशिश क्यों की जा रही है? सिर्फ इसलिए कि इन मस्जिदों पर, इन मज़ारों पर होली का रंग न गिर जाए, होली का रंग न चढ़ जाए। आखिर ये कौन सा संदेश है जो देने की कोशिश की जा रही है, और इसके पीछे कौन है? क्या ये भारत की संस्कृति को और एकता को कमजोर दिखाने की कोशिश है, विवेक जी? मुझे समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। हम अपने ही देश में हिंदू हैं, हिंदुओं का त्यौहार है होली, और इस होली के त्यौहार पे एक भय का माहौल क्यों है? आखिर क्यों? हम रंग भी अब खुल के नहीं खेल सकते? भाई क्यों नहीं खेल सकते हम? आखिर समस्या क्या है रंग खेलने में? और दूसरे धर्म के व्यक्तियों को हमसे क्या समस्या है? उनका जब त्यौहार होता है हम तो डिस्टर्ब करने नहीं जाते, तो हमारे त्यौहार में डिस्टर्ब करने की उनकी कोशिश क्यों की जा रही है? हम तो भाईचारा रखने की हरदम बात करते हैं, जैसा कि आप भारत और हिंदू सनातन संस्कृति का तो सिद्धांत ही वसुधैव कुटुंबकम है। और आपने कहा कि हमारे जो दरवाजे होते हैं वो तो कभी बंद नहीं होते, तो इनके दरवाजों में या दरवाजों के बाहर से, दरवाजे के पास से पत्थर क्यों बरसते हैं? और इनके धार्मिक स्थलों पर रंग न पड़ जाए तो ये तिरपाल लगा के बैठे हुए क्या हो रहा है? मेरे को तो मतलब इतने समय से मैं कवर कर रहा हूँ, तमाम चीज़ों को देख रहा हूँ, ऐसा भाईचारा तो रहा है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ भाईचारा नहीं रहा, लेकिन ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं और इन हालातों के पीछे क्या है? भाई आप ये मानिए कि 2014 के बाद से जब सेंट्रल गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से हिंदुओं में एक गर्व की अनुभूति हुई। गर्व की अनुभूति इस तरह से हुई कि अब आपको एजेंडा पता है, बीजेपी का एजेंडा हिंदुओं को सपोर्ट करना है, ठीक है, संस्कृति को सपोर्ट करना है। ये जो एजेंडा था, इस एजेंडे से पूरी तरह से इत्तेफाक रखती थी हिंदू आबादी, और उसने सरकार बना दी। अब सरकार बनाने के बाद ये हिंसा की प्रवृत्ति, हिंसा की तस्वीर दिखाने की जो कोशिश की जा रही है कि ये हमारा जो भारत में है, हम लोग भाईचारे से नहीं रहते, तो ये कहाँ से हो रहा है? कि लोकल यहाँ के जो लोग हैं, गैर हिंदू हैं, वो ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं, या कहीं से इनको फंडिंग की जा रही है कि आप ऐसा करो और मोदी सरकार को बदनाम करो? मुझे तो यही लगने लगा है कि आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों बन रही है त्यौहार में। हम तो ऐसे कोई कड़े कदम उठाते भी नहीं हैं। मऊ में बताइए, अभी हमारे मध्य प्रदेश के मऊ में हम जीत का जश्न मना रहे हैं। जीत के जश्न मनाने के लिए एक दूसरा पक्ष ये बोलता है कि आपको परमिशन लेनी होगी हमारे इलाके में घुसने के लिए। तो भैया आप भाईचारे की बात कर रहे थे, या आप पाकिस्तान में रह रहे हो? कहाँ रह रहे हो? या आपने एक अलग देश मान ही लिया है कि हमारा इलाका एक अलग देश होगा, हमारे नियम होंगे, हमारे वहाँ कानून होंगे? तो बहुत मतलब मेरे को विचारणीय तथ्य हो रहा है कि होली पे ये सब इस बार देख रहा हूं मैं तस्वीर, और थर्ड जब मेजॉरिटी अभी मोदी सरकार है, उसके बाद ये ऐसे हालात ज़्यादा ही बन रहे हैं। ये आपने जो बात अभी यहाँ पर छेड़ी है, जो तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, हमने 2019 से 2024 तक के भी हालात देखे हैं। और इन पूरे सालों में आप देखिए, 2019 में जब लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी, जो अगस्त का महीना था, सबसे बड़ा फैसला लिया गया था 370 को लेकर। इसके बाद राम मंदिर का उद्घाटन हुआ,
तब भी ऐसे हालात नहीं बने। इसी कार्यकाल में एनआरसी और ये तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई। तीन तलाक का मसला था वो भी इसी कार्यकाल में देखा गया। इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो पिछला 5 साल बीता है, कभी ऐसे माहौल नहीं बने कि एक धर्म विशेष को अपने जो धार्मिक क्षेत्र के हैं, जो उनके धार्मिक हिस्से हैं, उन्हें छिपाने की यहाँ पर कोशिश हो गई हो। हमने वो आंदोलन भी देखा जो शाहीन बाग में चला, महीनों आंदोलन चला, उस आंदोलन को कुचलने की कोशिश नहीं की गई कभी। लोकतंत्र हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई दूसरा कार्यकाल हो, हमेशा से लोकतंत्र मजबूत ही हुआ है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, इसके बाद से ही आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से कोई कोशिश है, कोई ताकत ऐसी नजर आ रही है। चाहे अभी हम यूएस एड की बात कर लें, अमेरिका में ये बात निकल कर सामने आ रही कि जो वोटर टर्नआउट है उसके लिए पैसे आए, भारत में आए। अभी इस मसले को लेकर खूब बात चल रही है, दावे आ रहे हैं, सच और झूठ की छानबीन चल रही है। लेकिन बात निकल कर आई है कि मोदी सरकार को क्या बदलने की कोशिश थी, देश को अस्थिर करने की कोशिश थी। और एक सवाल जो बार बार यहां आ रहा है, क्या ये तमाम कोशिशें देश में अस्थिरता फैलाने की है, देश की जो सरकार है, जो देश की ताकत है, उसे कमजोर करने की है? और धर्म विशेष में टकराव, इसके लिए सबसे आसान रास्ता होता है होली में। यह पहले कभी नहीं देखा गया, पिछले 50 सालों की होली में देश में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि एक धर्म विशेष अपने धार्मिक स्थलों पर त्रिपाल लटका रहा है। अब क्या संदेश जाएगा दुनिया में कि सरकार मुस्लिमों के लिए इतना यहां पर सक्षम नहीं है कि मुस्लिम उनके जो सरकार है उसकी छत्र साया में अपने आप को महफूज माने, महफूज उसको महसूस करें, सुरक्षित महसूस करें, इसलिए तिरपाल लगा रहे हैं। क्या हिंदुओं की छवि, मेरा सवाल समझिए विवेक जी, ये जो यहां पर तस्वीर निकलकर सामने आई है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से, जिस लिहाज से तिरपाल ढाकी गई है, ये सीधा सा एक वैचारिक हमला है जिसमें ये तस्वीर बनाने की कोशिश क्या की जा रही है कि जिसमें कहा जा रहा है कि भाई हिंदू ऐसे हो गए हैं कि उनका त्योहार आएगा तो वो हमारे धार्मिक स्थलों पर हमला भी कर सकते हैं। आखिर तिरपाल की जरूरत, ये संदेश क्या है ये? और इसमें कुछ कांग्रेस नेताओं के रिट्वीट, यानी जो एक्सपेक्ट ट्वीट में मैं देख रहा हूँ, वो ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर तो पूरी तरह से मुसलमान असुरक्षित हो गए हैं, पूरी तरह से मुसलमान के साथ वो खड़े हो गए हैं। ये जो तस्वीर निकल के आई, इसको भी आप देखिए कि वही जो अलग एक रंग देखने की कोशिश जो की जा रही है। और मैं देख रहा हूँ कि जैसे भी भारत की विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है भारत, और प्रधानमंत्री जो कार्य कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो विदेश नीति पर उनकी मजबूती हुई है, आर्थिक रूप से संपन्नता हुई है, तमाम जगह से जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम आर्मी के क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हम आर्थिक क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तमाम इन्वेस्टर हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, निवेश करना चाहते हैं, हम बेहतर माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बेहतर माहौल देने की कोशिश में जब हम बढ़ते हैं, आर्थिक रूप से संपन्न होने की कोशिश जब करते हैं, ये तस्वीर निकलकर सामने आती है। भाई अब मतलब मोदी की छवि जितनी मजबूत हो रही है, उसी छवि को खराब करने की कोशिश अब चंद लोग यहाँ पर कर रहे हैं। वो गोधरा वाली कहानी जो है 2002 की जो कहानी निकलकर सामने आती है, जिसमें पूरी तरह से क्लीन चिट मिल चुकी है, कहीं पर कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ साफ सुथरा है, प्रधानमंत्री का कहीं कोई नाम नहीं, सब कुछ साफ सुथरा है, कोई भूमिका नहीं, उसके बाद भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, उसी पुरानी छवि को दिखाने की कोशिश करते हैं। जबकि प्रधानमंत्री दोनों ही धर्म, क्या मैं कहूँ कि जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों के कार्यक्रमों में शिरकत करते ही करते हैं और बड़े प्रेम व्यवहार के साथ करते हैं। ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई भी है। लेकिन चंद लोग हैं, भारत के लोगों को कोई बात नहीं करता, लेकिन ऐसा लगता है कि भारत के कुछ लोग हैं जो गैर हिंदू हैं और उनको कोई ना कोई फंडिंग हो रही है ऐसे मुस्लिम कंट्री से जो अस्थिर करना चाहते हैं हालात भारत में। और इन हालातों में जब त्यौहार आता है, रंगों का त्यौहार है, उसमें तस्वीर पैदा करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं भारत की हुकूमत को कि भारत की हुकूमत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। जबकि ऐसा कुछ भी तस्वीर निकलकर सामने मेरे दृष्टि से नज़र नहीं आती है। कई काजियों का मैं भी अभी बयान सुन रहा था, काजियों ने कहा कि भैया अगर थोड़ा बहुत रंग आप पे पड़ भी जाए तो मुस्कुराइए और अपनी नमाज अदा करने के लिए आप चले जाइए, प्रेम व्यवहार बनाइए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उसमें आक्रामक हो रहे हैं,
कुछ लोग ऐसे हैं जो तस्वीर अब ये जो मस्जिदों को ढकने की जो तस्वीरें निकल कर सामने आई है, कोई सरकार ने थोड़ी कहा कि मस्जिदों को आप ढक लो, बिल्कुल बिल्कुल। ये उन्होंने स्वयं से इच्छा से कर लिया। तो ये जो तस्वीर आती, जैसे अब कोई बाहर के लोग आ जाते हैं और कहा जाता है कि वो स्लम एरिया है, उसको दीवार बना दी गई, ऐसी कई तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं जो कि उस तस्वीरों के भी सिद्ध नहीं हो पाती। मैं जितना देखता हूँ ऐसे पेपरों में विज्ञापन छाप दिए जाते हैं कि ये तस्वीर निकल कर सामने आई। तो ये लंबे अरसे से चला आ रहा है कि जिस तरह से बीजेपी मजबूती की ओर आगे बढ़ रही है, और सबको उम्मीद थी कि इस टर्म पे बीजेपी का सफाया हो जाएगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर त्योहार के सहारे और खासकर यही हालात बनाने की कोशिश की जा रही है। और उसमें कुछ जो मुस्लिम सीटें हैं उनको ऐसा लगता है कि दूसरी पार्टियों की, अगर हम ऐसा करेंगे तो मुस्लिम जो वोट बैंक हमसे छिटक रहा है, कहने का मतलब कि मोदी पर भी भरोसा अब मुस्लिम करने लगे हैं। 3 तलाक का मामला है, ऐसे तमाम ऐसे मसले हुए हैं जिसमें कि मोदी सरकार ने अपने आप को खरा उतरा है, और योजनाओं का लाभ तो सबको दिया जा रहा है। तो मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो तो सपोर्ट कर रही है कई जगह प्रधानमंत्री मोदी को। तो ये जो तस्वीर निकल के आती है, तो साथ जो झल्लाहट है वो त्योहारों में निकल के आती है, और त्योहारों में ऐसी तस्वीरें स्वयं बना लेते हैं और उसके बाद इसको वायरल कर देते हैं, और दिखता है कि ये हालात यहाँ पर ऐसे बने। तो मैं तो मानता हूँ कि ये होली पे रंग में भंग करने की कोशिश ये समुदाय के लोग कर रहे हैं, जिनको बरगलाया जा रहा है, जिनकी फंडिंग की जा रही है। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन अगर ऐसी विचारधारा से प्रभावित होते हैं ये लोग और पकड़े भी जा रहे हैं, महू में क्या हुआ, सहारनपुर क्या हुआ, बरेली में क्या हुआ, संभल में क्या हालात बन रहे हैं, ये जो तमाम चीजें बात होती हैं, तो क्या करें। अब हमारे अधिकारी बोल देते हैं कि भैया आपको रंगों से एलर्जी है तो अब हम आपसे प्रणाम करते हैं, आप घर में ही रहें, हम लोग को त्योहार मनाने दीजिए। क्या करें भाई, आबादी तो बहुसंख्यक की यहाँ पर है, तो बहुसंख्यकों का त्योहार है जो कि एक बार ही पड़ता है साल में, तो उसको तो मनाना होगा। विवेक जी, हुआ क्या है कि अगर आप देखें हालातों को, तो पिछले 10 सालों में कभी ऐसा हुआ नहीं है। अगर 10 साल पहले की ये तस्वीर निकलकर सामने आती थी तो अमूमन जो बहुसंख्यक वर्ग होता था उसे पीछे हटना होता था। हालांकि होली 64 सालों बाद जुम्मा और होली एक साथ पड़ रहा है, लेकिन हम दूसरी बातें कर लेते हैं। हमेशा मुहर्रम और दिवाली आसपास ये मनता रहा है। तब क्या होता था, जो बहुसंख्यक वर्ग था उसे बैकफुट पर जाना होता था, वो अपने कदम खींच लेता था, जुलूस निकलते थे, अपने घरों में वो सिमट जाते थे। लेकिन ये जो सरकार आई है इसने बहुसंख्यक वर्ग का समर्थन किया है और बहुसंख्यक वर्ग ने अपनी ताकत को समझा है। और ये कोई गलत नहीं है। अगर आप कानून के तहत कुछ भी करते हैं, अगर आप अपनी संस्कृति के तहत कुछ भी करते हैं, तो मुझे कुछ गलत नहीं लगता। लेकिन सवाल तब उठता है जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह सोशल मीडिया पर जाते हैं और एक ट्वीट करते हैं, और इस ट्वीट पर कहते हैं कि सवाल उठाते हैं कि भाई आखिर इन मस्जिदों पर तिरपाल लगाने का आदेश किसने दिया, ये फरमान किसने दिया। उत्तर प्रदेश से जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, जो जानकारी है वो ये कहती है कि प्रशासन ने ऐसा कोई फरमान नहीं दिया। प्रशासन ने कभी नहीं कहा कि आप अपनी मस्जिदों को या आप अपने मंदिरों पर तिरपाल रखिए। प्रशासन तो यही कोशिश करता है। प्रशासन की नजरें, अगर प्रधानमंत्री की भी बात की जाए तो प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं, सबका साथ सबका विकास और सबका साथ। तो ये बातें जो होती हैं ये सबके लिए, यहाँ धर्म की तो बात ही नहीं है। तो एक के मंदिर को ढकना, एक की मस्जिद को ढकना, ये जो आपस में खाई पैदा की जा रही है, ये सरकार का काम नहीं है। यहां भी ये खबरें निकल के आ रही हैं कि यूपी में जहां से भी ये तस्वीरें आई हैं, हाँ कुछ जगह ये जरूर कहा गया कि जो शांति समिति की बैठकें हुई हैं, इन बैठकों में इस समुदाय ने, विशेष धर्म ने मांग की कि हम ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो ये कबूल नहीं है कि हमारे धार्मिक स्थलों पर रंग की, गुलाल की एक बूंद भी टपके। सवाल ये उठता है कि इतनी गर्माहट क्यों है, इतना जहर क्यों है। ये अगर रंग की बूंद अगर पड़ भी जाती है तो ये मुझे नहीं लगता एसिड है, ये तो प्रेम का रंग है। होली क्या है, होली प्रेम का रंग है। रंग क्या है, रंग प्रेम दर्शाते हैं, जो त्योहारी भाईचारे का है। होली में हम ये कहते हैं विवेक जी कि आपस की बुराइयों को मिटाते हैं, हम बात करते हैं प्यार तो की। चलिए ना, तो फिर अयोध्या में जो फूल माला बेचने वाले लोग हैं वो तो मुस्लिम हैं, जो हमारे प्रसाद बेचते हैं वो तो मुस्लिम हैं, तो उनका स्पर्श किया हुआ फूल, उनका स्पर्श किया हुआ नारियल भगवान हम रामलला को क्यों चढ़ाएं फिर। लेकिन हम तो नहीं देखते वहां पर जाति धर्म, हम वही सालों से उठाते हैं और इस लेने के बाद सीधे भगवान को अर्पित कर देते हैं। क्या गुलाल, क्या नहीं, क्या गुलाल नहीं बिकता, क्या गुलाल भी तो बिकता है, गुलाल भी वही मुस्लिम बेचते हैं। तो क्या हम उनको नहीं लेते क्या? हमको तो एलर्जी आपसे नहीं है सामान खरीदते वक्त। तो ये तस्वीर फिर क्यों बन जाती है कि हमको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है और एक रंग हमारी मस्जिद में पड़ गया तो तकलीफ हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग समर्थक नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम अच्छे नहीं हैं, हम इन सब चीज़ों की बात नहीं करते। कई काजी हैं जो खुल के सामने आए कि आइए
साथ में त्यौहार मनाते हैं हम लोग और तैयार हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो जहर घोलने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये जहर घोलने वालों को हमें पकड़ना है, इन दंगाइयों को हमें पकड़ना है कि ये जो फिजा में जहर घोल रहे हैं इनको पकड़ो, इनको ठीक करो, इनको डंडे से मारा जाए। और ये तमाम चीजें पुलिस करेगी और उस सक्षम है पुलिस की किसी प्रकार के भाईचारा जो हमारा है उस भाईचारे में कमी नहीं आने देना है। और ये बदनामी जो करने वाले लोग हैं, सरकार थोड़ी बदनाम करना चाहती है, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं किसी के इशू गड़बड़ हो। अगर फंडामेंटल राइट्स से हम अलग होंगे, उनको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं मिलेगा, तो फिर विश्व समुदाय में हमारी बदनामी हो जाएगी, हम कभी नहीं चाहेंगे। तो ये चाहने वाले जो बदनाम करने वाले लोग हैं वही ऐसी तस्वीर करते हैं कि भैया हम तो मस्जिद को ढक लेंगे और फिर उसकी फोटोग्राफी होगी, उसके फिर वीडियो बनेंगे और वीडियो बनने के बाद कहाँ जाएंगे मोहन जी? मुस्लिम कंट्री में। और फिर हवा होगा वहां पर कि देखो भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, भारत में मोदी के राज में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। तो ये पूरा एजेंडा है और आज से एजेंडा नहीं है। अभी महू की तस्वीर निकल कर सामने आई है, महू में मुझे पता चला कि पहले से ही पत्थर रख लिए गए थे, पूरी प्लानिंग थी। ये किसने कहा है? वहां की उषा ठाकुर, वहां की महू की विधायक है, उन्होंने कहा कि पहले से प्लानिंग कर ली थी। बीजेपी की विधायक ये बोल रही हैं, मतलब आप लोग पहले से प्लान करते हो। तो ये भी जो तस्वीर प्लानिंग है और ये जो संपर्क है, ये पाकिस्तान से भी हो सकता है, अन्य मुस्लिम कंट्रियों से भी हो सकता है। तमाम जो हमारी विरोधी मुस्लिम कंट्रियां हैं जो भारत की प्रगति को पसंद नहीं करती, प्रधानमंत्री को पसंद नहीं करती, ये तमाम चीजें हैं। वहां के लोग हैं, आतंकवादी संगठन है जो अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, वीकनेस पैदा करना चाहते हैं। और यहाँ के जो मुस्लिम युवा हैं जो प्रगति करने की वो सोच रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार उनको योजनाओं को लाभ दे रही है, उनको भी आगे बढ़ाना चाहती, उन युवाओं को बरगलाया जाए और उनको आतंकवाद की ओर बढ़ाया जाए और जहर घोला जाए। ये तमाम चीजें करने की कोशिश कुछ ऐसे संगठन, कुछ ऐसे लोग कर रहे हैं जो कि यहाँ पर होते हुए भी यहाँ के नहीं हैं। जाहिर सी बात है, अगर त्योहार का वक्त है और उत्साह की मिठाई की जगह कड़वाहट की अगर यहाँ पर सुगंध आती है, तो फिर सवाल उठता है कि आखिर इसके पीछे किसकी ताकत है और किसकी शक्ति है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ